ये कहानी है ब्रह्म राक्षस कलवा की मजदूरों की और उनके मालिक गब्बर की। जब ब्रह्म राक्षस कलवा ने सबके नाक में दम कर दिया था। वारे वाह, पैसा मिलेगा, मजदूरी मिलेगा, नोटा मिलेगा, मजदूरी मिलेगा। मजदूरी मजदूरी, आज हमारी मजदूरी का फल मिलेगा। मैं तो मजदूरी मिलते ही पार्टी करूँगा, पार्टी। मैं तो बहुत महंगा खाना खाऊंगा। बिल्लू और सांभा अपनी मजदूरी लेने जा रहे थे और वो बहुत खुश थे। पर क्या उनके मालिक गब्बर उन्हें मजदूरी के पैसे देने वाला था या नहीं? मालिक, गब्बर मालिक। मालिक, गब्बर मालिक, बाहर आइए। कौन है जो मुझे बेवजह बुला रहा है? मालिक, ये तो हम हो ना, आपके मजदूर। तुम बेवकूफ गधे लोग काहे को आए इधर? अपनी मजदूरी लेने आए हैं मालिक। क्या मजदूरी? काहे की मजदूरी? ये देखो, चावल में पत्थर निकला, इसका क्या मजदूरी होना? पर इतना बड़ा पत्थर चावल में कैसे आ सकता है? और तुमने मेरे घर को ठीक से कलर नहीं किया, इसका कैसे मजदूरी देना? क्या? ठीक से कलर करो मेरे घर को और अब जाओ अपना काम करो। ना पैसा मिलेगा, ना मजदूरी मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। गब्बर सबको मजदूरी दिए बिना ही वहाँ से भगा देता है और घर में चला जाता है। खा जाऊंगा, सारा खाना खा जाऊंगा। अरे वाह, क्या खुशबू है। चुपके से देखता हूँ क्या खाना बना है। क्या होशियार आदमी हूँ मैं, सारा खाना भी खा जाऊँ और उन मजदूरों की मजदूरी भी खा जाता। उनकी मजदूरी खा रहे हो इसलिए तो इतने मोटे होते जा रहे हो। खाना बनाकर बस मुझे खिलाओ, मेरे मामले में अपनी टांग मत अड़ाओ। मेरी मजदूरी का खाना खा रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा पैसा खा के इतना मोटा हुआ है। अभी सांबा को इस धोखे के बारे में बताता हूँ। क्या सच में? हाँ, वो हमारी मजदूरी बड़े आराम से खा रहा है, मोटा कहीं का। इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। सांभा और बिल्लू बड़े ही गुस्से में थे। तभी उन्हें वहाँ खेत में एक चिराग मिलता है। सांबा, वो देखो, वो क्या है? ये तो गंदा है, अभी साफ करता हूँ। किसने मुझे चिराग से बाहर निकाला? मैंने नहीं, इस सांबा ने। मैं तो चला यहाँ से। तुम्हारा शुक्रिया। क्या? वापस चलो, वापस चलो। मैं पिछले 10,000 साल से इस चिराग में कैद था, तुमने मुझे आजाद किया। 10,000? हाँ, मैं अपने पिछले मालिक की इच्छा पूरी नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे कैद किया था और तुमने मुझे आजाद किया। शुक्रिया मालिक। क्या मालिक? पर मैं तो सांबा हूँ। आज से तुम ही मेरे मालिक। तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ श्री राक्षस कुमार SRK। SRK? आपने मुझे आजाद किया, अब ये SRK आपका कोई भी काम करेगा, वो भी चुटकी में। मेरे लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं। हाँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त वर्त अभी नहीं, पहले जाकर खेत का सारा काम करो। बस इतना ही, अभी जाता हूँ। जो हुक्म मेरे आका। सांभा और बिल्लू ब्रह्म राक्षस को अपना गुलाम बनाकर बहुत खुश थे। पर क्या उन्होंने ब्रह्म राक्षस की शर्त न सुनकर गलती की थी? पागल लोग, मेरी शर्त तो सुनी ही नहीं। उन्हें मुझे इतना काम देना होगा कि मैं कभी खाली न रहूं, क्योंकि अगर मैं खाली हुआ तो मैं उन्हें ही खा जाऊंगा। अरे मजदूर, अपना काम छोड़कर हंसी मजाक क्यों कर रहे हैं? अभी देखता हूँ। अरे जो कर रहे हैं वो करने दो ना। मुझे पता है ये काम नहीं कर रहे हैं, जरूर किसी चीज की चोरी कर रहे होंगे। अभी जाकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ता हूँ। अरे खेत का तो सारा काम हुआ है, खेत को पानी भी दिया है। इतना जल्दी कैसे किया अपना काम इन लोगों ने? तभी गब्बर देखता है कि दोनों मजदूर अपना काम किसी राक्षस से करवा रहे हैं। जाओ, अब हमारे लिए कुछ खाने को लाओ।
तो ये बात है, ये लोग अपना सारा काम ब्रह्म राक्षस से करवा रहे हैं। नाच गाना बंद करो। तुमने क्या मुझे गधा समझा है? क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा यहाँ क्या हो रहा है? सुअर के बच्चों। गब्बर सांभा और बिल्लू से चिराग छीन लेता है और उनसे कहता है, मैं तुम लोगों का मालिक हूँ, इसलिए जो तुम्हारा है वो सब मेरा ही है। तो अब ये चिराग भी मेरा और ब्रह्म राक्षस भी मेरा हुआ ना? क्या? अब मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से। पर मालिक, पर वर कुछ न को, निकलो यहाँ से। गब्बर चिराग घिसता है और ब्रह्म राक्षस उसके सामने प्रकट हो जाता है। अरे नया बकरा कितना तंदुरुस्त है, इसे तो बड़े मजे से खाऊंगा। मेरे साथ चलो तुम। गब्बर ब्रह्म राक्षस को अपने घर में लाता है और अपनी बीवी से मिलवाता है। आओ आओ, अंदर आओ मेरे सोने की चिड़िया। अरे ये राक्षस कौन है? ये ले हमारा नया गुलाम। श्री राक्षस कुमार, बोले तो यस सर के नाम तो सुना ही होगा। ये गुलाम हमारे यहाँ काम करेगा, वो भी बिना पैसों के। पर मेरी एक शर्त है। नहीं, पैसे नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा। नो प्रॉब्लम, पैसे नको जी। मेरी शर्त है कि मुझे काम चाहिए, काम हर वक्त काम चाहिए। अगर मैं खाली बैठा तो मैं अपने मालिक को ही खा जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, इसे भगाओ यहाँ से। चुप रहो तुम, इसको इतना काम दूंगा कि इसको खाना खाने की भी फुर्सत नहीं रहेगी। जल्दी से काम दो, काम जल्दी करो। जाओ, जाकर सारी लकड़ियाँ तोड़ो और मेरे ट्रैक्टर को अच्छे से धोना। ठीक है, अभी जाता हूँ। एक काम पूरा करने में इसे लगभग 3 घंटे लग जाएंगे। ब्रह्म राक्षस 2 मिनट में ही अपने शक्ति से गब्बर ने दिया हुआ काम करता है और वापस गब्बर के सामने आकर प्रकट हो जाता है। मालिक, और कुछ काम है क्या या मैं चालू करूँ खाना जी आपको? अरे ये तो मेरी जान पर ही आकर बैठा है, पर मुझे पता है तुम्हें कैसे काम में लगा कर रखना है। देश के सबसे उत्तरी गांव में जाओ और वहाँ का चावल का सबसे अच्छा बीज लाओ। अभी जाता हूँ जी। अरे वाह, मैंने इसे इतनी दूर भेजा है कि अगर ये दौड़कर भी जाए तो भी 1 हफ्ता लग जाएगा। अब मैं जाता हूँ सोने को। आज तो दावत है जी। कौन हंस रहा है? मेरे को अभी अभी नींद आई थी। मैंने पहले ही कहा था मेरे को काम चाहिए। ये देखो चावल ले आया मैं, काम खत्म, डिनर स्टार्ट, टाइम वेस्ट नको जी। क्या इतनी जल्दी? अच्छा अच्छा, जाओ और खेत को अच्छे से पानी देकर आओ। अभी जाता हूँ जी। अरे मैं तो बुरी तरह फंस गया। बसंती उठो, जल्दी करो वरना ब्रह्म राक्षस मुझे खा जाएगा। तुम्हारा SRK है, तुम संभालो। मजाक नहीं कर रहा, वो मुझे खा जाएगा। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। अब तुम्हारी भी शर्त है? ठीक है, बताओ। बसंती गब्बर को अपनी शर्त बताती है और कहती है, इस SRK को मेरे पास भेजना और कहना, अब मैं उसे काम दूंगी, अब सोने दो मुझे। पागल कहीं की, खुद मरेगी और मुझे भी मारेगी। ऐसा करता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो मालिक? मेरे पेट में चूहे क्रिकेट खेल रहे हैं। और कुछ काम है या मैं चालू करूँ खाना? पहले मेरी बीवी से मिलो, उसे कुछ जरूरी काम है तुमसे। अभी जाता हूँ जी। यस सर के आपकी खिदमत में हाजिर है, बताइए क्या काम है? ये लो, मेरे इस बाल को सीधा करके दिखाओ। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। पर अगर नहीं कर पाए तो फिर से इस चिराग में जाना होगा, वो भी 10,000 साल के लिए।
एसआर के बसंती के टेढ़े बाल को सीधा करने की बहुत कोशिश करता है, पर उसके बाल टेढ़े के टेढ़े ही रहते हैं। ऐसा करता हूँ, इस बाल को आग से सीधा करता हूँ। ये लो। अरे अरे ये क्या हो गया? ये बाल तो जल गया। क्या हुआ एसआर के? काम खत्म हो गया कि नहीं? काम नहीं, बाल खत्म हो गया जी। तो चलो जाओ इसके अंदर 10,000 साल के लिए। ये सारके को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं तो चला यहाँ से, बाय बाय। अरे वाह, मैं बच गया। अब शर्त याद है कि बुलाओ एसआर के को। रुको रुको, याद है शर्त। चलो अभी पूरा करता हूँ। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। ए लो तुम्हारी मजदूरी के पैसे, वो भी 10 गुना ज्यादा। क्या? हाँ। देखो, वो लड़के जिससे शादी करने के लिए हाँ बोलेगी, वो उससे शादी करेगा। हम में से जो उसे पसंद आएगा वो उससे शादी करेगा। हाँ, सही कहा। वैसे अच्छा होगा कि तुम दोनों लड़की देखने ना ही आओ, क्योंकि वैसे भी वो मुझे ही पसंद करने वाली है। गब्बर, अपना थोबड़ा देखा है शीशे में कभी? कुछ भी कहो, लेकिन सबसे हैंडसम तो मैं ही हूँ। क्या कहा? हैंडसम? पागल कहीं के। ठीक है, तो चलो अंदर। हाँ चलो। बिल्लू, कलवा, तुम दोनों यहाँ बदतमीजी मत करना। दुनिया का सबसे बड़ा बदतमीज हमें बदतमीजी ना करने को कह रहा है। गब्बर, गब्बर, क्या है? मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? हाँ, एकदम शाहरुख खान जैसे लग रहे हो। क्या सच में? हाँ। शाहरुख खान नहीं, जला हुआ समोसा लग रहा है। बिल्लू, कलवा, शांत हो जाओ, लड़की का बाप आ रहा है। मुझे तो डर लग रहा है। अरे ये तो बड़ा खूंखार लगता है। ये कितना भी ज्यादा खूंखार हो, पर मुझसे ज्यादा खूंखार नहीं हो सकता। कलवा, तू यहाँ से चला जा। लगता है तुझे देखकर वो डर रहा है। तो तुम सब यहाँ आ गए? हाँ, हम आ गए। जल्दी से मेरी दुल्हन को बुलाओ। हमें ये मौका देने के लिए शुक्रिया। रिया बेटा, आ जाओ यहाँ। मैं शादी करूँगा, मैं शादी करूँगा। नहीं, मैं शादी करूँगा। नहीं नहीं, मैं शादी करूँगा। जो ज्यादा पैसे वाला होगा वो मेरी बेटी से शादी करेगा। क्या? हाँ, अब तुम तीनों एक एक करके अपनी पहचान बताओ और क्या काम करते हो वो बताओ। अरे अब क्या करे, हम तीनों तो बेरोजगार है, कंगाल है। मेरा नाम है कलवा। फिलहाल तो मैं 10 गाय और 10 भैंसे संभाल रहा हूँ, जिनसे बहुत पैसे होते हैं। तुम दोनों जो हंस रहे हो, तुम क्या करते हो? मैं हूँ गब्बर और मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं हूँ बिल्लू और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अरे ये दोनों कितने बड़े जुटे हैं। अरे वाह, डॉक्टर और बिजनेसमैन। हाँ, ठीक है, तो शादी तय करने से पहले एक बात सुन लो। इससे पहले एक लड़के ने शादी तय होने के बाद शादी तोड़ दी थी, इसलिए मेरे गुंडों ने उसे तोड़ दिया था। आप चिंता मत कीजिए, मैं शादी करूँगा। नहीं, मैं शादी करूँगा। मैं करूँगा शादी। मैं चिंता मत करो, मेरी 3 बेटियां हैं। क्या? हाँ। जल्दी बुलाओ उन्हें। एक तो यही है, बाकी 2 को बुलाओ। पागलो, ये मेरी बेटी नहीं, नौकरानी है। अभी मेरी बेटियों को बुलाता हूँ। हम आ गए। चुड़ैल, चुड़ैल। भूत, भूत। शैतान, शैतान, शैतानी साया। क्या कहा? अब तुम्हारी खैर नहीं। अरे ये क्या हो गया? कल हमारी शादी होगी, डीजे तैयार रखना। अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। थोड़ा संभाल के रहना, मेरी लड़कियां थोड़ी खूंखार है।
अरे ये थोड़ी नहीं, बहुत खूंखार है। मैं हूँ ईना और मैं बिल्लू से शादी करूंगी। मैं हूँ मीना, मैं गब्बर से शादी करूंगी। मैं हूँ टीका, मैं कलवा से शादी करूंगी। मीना, मुझे और है जीना। ईना, मेरी जिंदगी में मत आना। टीका, मेरी जिंदगी पर मत लगाओ टीका। निकलो यहाँ से अब और हमारी शादी की तैयारी करो, भागो जल्दी। फंसे हम, बहुत भयंकर फंसे हम। कलवा, तू ही कह रहा था ना शादी करनी है, शादी करनी है। तुम भी तो कह रहे थे मुझे करनी है, मुझे करनी है। अरे झगड़ना बंद करो और अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। जल्दी बताओ। हाँ, ठीक से सुनो। कल हम अंधेर गूंगे बहरे बनेंगे। क्या? हाँ, और फिर नाचो अब। गब्बर, लड़के वाले आ गए। सांभा, तुझे याद है ना क्या कहना है? हाँ। तो कैसे हो तुम सब? मैं अंधा हूँ। नहीं हुआ हूँ। मैं बहरा हूँ। अरे ये इन लोगों को क्या हो गया? सांभा, बता इन्हें। कल एक लड़के के ऊपर बिजली गिरी और वो बिजली गब्बर ने देख ली और गब्बर अंधा हो गया। क्या? हाँ। और ये कैसे गूंगा हो गया? जिस लड़के के ऊपर बिजली गिरी थी वो लड़का यही है। बिजली गिरने के कारण ये बेचारा गूंगा हो गया। और वो जानवर कैसे बहरा हो गया? जो बिजली इस पर गिरी थी ना, हाँ, तो वो उस बिजली की आवाज से बहरा हो गया। सत्यानाश हो इस बिजली का। इस अंधे का क्या होगा अब? मैं गूंगा हो गया। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। मैं कैसे मान लूं कि तुम अंधे गूंगे बहरे हो? अरे, आपको वो खंबा दिख रहा है? हाँ। उस खंबे के पास खड़ा लड़का दिख रहा है? हाँ। मुझे वो नहीं दिख रहा। अरे तुम तो सच में अंधे हो। और मैं अभी आपको बात करके दिखाता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं गूंगा हूँ। हाँ। मैं गूंगा हूँ, मैं गूंगा हूँ। अरे तुम तो सच में गूंगे हो। हाँ। और इस बहरे का क्या ये सच में बहरा है? अरे आपने अभी कहा ना, क्या ये सच में बहरा है? हाँ। मुझे वो सुनाई नहीं दिया। अरे तुम तो सच में बहरे हो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लगता है हम बच गए। चिंता मत करो, भले ही तुम अंधे गूंगे बहरे हो, फिर भी मैं अपनी बेटियों की शादी तुमसे कराऊंगा। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं चला यहाँ से, भागो। अरे ये कहाँ जा रहा है? चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसे पकड़ के लाता हूँ। अरे अब ये दोनों भाग गए। डरिए मत, मैं हूँ ना, अभी उन दोनों को पकड़ के लाता हूँ। क्या? भागो भागो। छोड़ूंगा नहीं। हिम्मत कैसे हुई भागने की? पकड़ो इन्हें। भूत नगरी प्रेत आत्माओं की दुनिया है। इस दुनिया में जिंदा होना यानी बहुत पहले मर चुका होना। कितनी अजीब बात है ना। चुड़ैल अपने दोस्त ड्रेकुला, मम्मी और नन के साथ मजे कर रही थी। तभी ड्रेकुला नन की तारीफ करते हुए उसे बताता है कि सब लोग नन से बहुत डर रहे हैं। यहाँ तक कि धरती पर उसकी फिल्म नन राक्षसी रिलीज हुई है। वो नन से कहता है कि भूत नगरी को उस पर नाज है। नन भी अपनी वाहवाही करते हुए कहती है कि वो भूत नगरी का नाम रोशन करने के लिए और मेहनत करेगी। इस बात का फायदा उठाते हुए सब चुड़ैल को चिढ़ाने का मौका ढूंढते हैं। चुड़ैल, तुम्हें नन से कुछ सीखना चाहिए। आजकल तुमसे कोई नहीं डरता। ये झूठ है, आज भी बहुत सारे लोग मुझसे डरते हैं। कोई उसे कहता है कि तुम विलुप्त होती जा रही हो, तो कोई चुड़ैल को कहता है कि तुमसे कुत्ता भी नहीं डरता, तुम बेकार राक्षसी जैसी हो गई हो। नहीं,
मैं खतरनाक और खूंखार हूँ, आज भी लोग मुझसे डरते हैं। तभी ड्रैकुला चुड़ैल को अपनी बात साबित करने को कहता है। वो उसे धरती पर जाकर लोगों को डराकर अपनी महानता साबित करने को कहता है। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं अभी धरती पर जाती हूँ। तुम सब भूत नगरी से मुझ पर नजर रखना और देखना कि लोग कैसे मुझसे डरते हैं। चुड़ैल धरती पर जाने को हाँ भरती है और अपने घर चली जाती है, जहाँ उसका पति पिशाच और बेटा भूत खेल रहे थे। खोपड़ी को लात मार बेटा, खोपड़ी को लात मार, तोड़ दे, खोपड़ी तोड़ दे। तभी चुड़ैल वहाँ आती है और पिशाच को सारी बातें बताती है। मैं अभी धरती पर जाती हूँ। ठीक है, टाटा, बाय बाय। तुम्हारा बाय बाय से क्या मतलब है? मेरी जीत का जश्न मनाने तुम और भूत भी मेरे साथ धरती पर चलोगे। और फिर चुड़ैल अपने परिवार के साथ धरती पर चली गई और उसका इंसानों को डराने का सफर चालू हो गया। उस लड़के को देखो, मैं उसके सामने अचानक से जाऊंगी और जोर से चिल्लाऊंगी। हाँ, ये ठीक है। वो लड़का ईयरफोन अपने कानों में लगाकर मस्ती से दौड़ रहा था, लेकिन चुड़ैल को इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं था। चुड़ैल उस लड़के के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई। वो लड़का गाना सुनने में इतना व्यस्त था कि उसने चुड़ैल के चिल्लाने पर ध्यान ही नहीं दिया। चुड़ैल को नजरअंदाज करते हुए वो लड़का आगे बढ़ गया। इस बात से चुड़ैल बहुत दुखी हो गई। उसे लगा वो लड़का उससे नहीं डरा। बाप रे, वो तो मुझसे डरा ही नहीं। कोई बात नहीं चुड़ैल, इस मनुष्य के कान में कोई मायावी चीज थी जिसकी वजह से वो तुम्हारी खूबसूरत डरावनी आवाज नहीं सुन पाया। तभी पिशाच चुड़ैल से कहता है कि हम किसी सुनसान गली में चलते हैं जहां तुम अपना जलवा दिखाओ। पिशाच की सलाह से चुड़ैल सुनसान गली में पहुंचती है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। पिशाच चुड़ैल को उस आदमी को डराने को कहता है। जैसे ही बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता है तो चुड़ैल उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और चिल्लाई। और उस बूढ़े को लगा कि वो कोई चोर है और वो उसकी पेंशन चुराने आई है। चोर कही थी, आ गई मेरी पेंशन चुराने, ये ले। पिशाच उसे अपने पुराने दिनों की याद दिलाता है और चुड़ैल फिर से जोश में आ जाती है। तभी उन्हें वहाँ 3 लड़के दिखते हैं, कलवा, बिल्लू और शास्त्री। बिल्लू चुड़ैल से डर जाता है। तभी कलवा उसे कहता है कि वो कोई चुड़ैल नहीं, लड़का है जो हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। यही कहीं कैमरा होगा, हमारे साथ ये लोग मजाक कर रहे हैं। क्या सच में? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। चलो हम उसे पीटते हैं। युवा पीढ़ी बिगड़नी नहीं चाहिए। शायद इन्हें सुधारने की जिम्मेदारी हम पे ही है। तीनों धीरे धीरे चुड़ैल की ओर बढ़ते हैं और अचानक उसे मारने लगते हैं। चुड़ैल का पति पिशाच ये सब देखकर डर जाता है और भूत के साथ वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद पिशाच और भूत वापस आते हैं और चुड़ैल से कहते हैं कि पास में ही एक थिएटर है, हम वहाँ चलकर लोगों को डराते हैं। ठीक है, मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। सब थिएटर पहुंचते हैं। चुड़ैल सबके सामने जाकर सबको डराना चालू करती है। इस बार लोग चुड़ैल से डरते हैं और चुड़ैल इस बात से बहुत खुश हो जाती है। बहुत अच्छे, अब हम वापस भूत नगरी चलते हैं। वहाँ सबको बताना लोग तुमसे कैसे डर रहे थे। हाँ ठीक है। सब वापस भूत नगरी जाते हैं। देखा देखा, सब कैसे डर रहे थे। ड्रैकुला तभी चुड़ैल से कहता है कि लोग तुमसे नहीं डर रहे थे। असल में जब तुम सबको डरा रही थी तब वहाँ नन की फिल्म चल रही थी और लोग उस फिल्म में नन को देखकर डर रहे थे। सबकी बातें सुनकर चुड़ैल दुखी हो जाती है। वो घर जाकर पिशाच को सब बताती है। चिंता मत करो, हम वापस धरती पर जाएंगे और लोगों को डराएंगे। मेरे पास इस बार एक बहुत अच्छा आइडिया है। सब धरती पर वापस जाने का फैसला करते हैं।